सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल प्रतीक क्लासिकल गुरुजी को और पाइए सबसे तेज जीके अपडेट। हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहते हैं? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी राजीव गांधी, ऑप्शन सी खान अब्दुल गफ्फार खान या फिर ऑप्शन डी एओ यूम। दोस्तों, हर्मिट ऑफ शिमला एओ यूम को कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। वही खान अब्दुल गफ्फार खान की बात करें तो दोस्तों इन्हें सरहदी गादी यानी कि सीमांत गादी, बच्चा खान या बादशाह खान के नाम से भी जानते हैं। इन्होंने खुदाई खिदमतगार नाम के एक संगठन की स्थापना की थी 1930 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली किसने बदला? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी रजिया सुल्तान, ऑप्शन सी आराम बख्श या फिर ऑप्शन डी इल्तुतमिश। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की राजधानी को लाहौर से दिल्ली बदलने वाला जो शख्स था वो इल्तुतमिश था। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का पहला शासक था। भारत में दिल्ली सल्तनत के असली संस्थापक के रूप में शमसुद्दीन इल्तुतमिश को जाना जाता है और रजिया सुल्तान जो थी इनकी बेटी थी, जो 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। ये पहली मुस्लिम महिला थी जो दिल्ली के गद्दी पर बैठी थी, जिनका विरोध अल्तुनिया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोट का सही उत्तर चुनिए। दोस्तों, यहाँ सूची 1 में कुछ पत्रिका दी गई है, वही सूची 2 में लेखक दिए गए हैं। हमें इनका सही मिलान करना है। तो आइए देखते हैं इसका सही मिलान क्या है। ऑप्शन ए अल हिलाल। अल हिलाल जो पत्रिका है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? अल हिलाल पत्रिका एनी बेसेंट द्वारा लिखी गई थी, यानी ऑप्शन ए का एक। इंडिया नाम की जो पत्रिका थी वो अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी गई थी। अबुल कलाम आज़ाद ने 2 और पुस्तकें लिखी थी जो महत्वपूर्ण है, इग्नाइटेड माइंड्स और इंडिया 2020। ऑप्शन सी कॉमनवेल्थ। दोस्तों, कॉमनवेल्थ जो पत्रिका थी वो दादा भाई नेरोजी ने लिखी थी। और वहीं नवजीवन की बात करें तो नवजीवन पत्रिका महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर होगा वो ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। वहीं अगर हम बात करें महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई कुछ प्रमुख पुस्तकों की तो उनमें दोस्तों यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ है, जो कि महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी और एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट हम देखते हैं, सुमेलित कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ प्रमुख दिवस दिए गए और उनसे संबंधित डेट दी गई, हमें इसका सही मिलान करना है। आइए देखते हैं, विश्व वन्य जीव दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस हमेशा 3 मार्च को मनाया जाता है। वहीं बात करें विश्व वानिकी दिवस की तो दोस्तों विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 है। वहीं बात करें विश्व जल दिवस की तो दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, यानी सी का 4। वहीं बात करें विश्व गौरैया दिवस की तो दोस्तों विश्व गौरैया दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन डी का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 है। इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ए का 1, बी का 3, सी का 4 और डी का 2, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो राइट आंसर है। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और पूछे भी जाते हैं। बात करते हैं वायुसेना दिवस की। दोस्तों, 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। वहीं बात करें थल सेना दिवस की तो हर साल 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वच्छता दिवस ये 5 मई को मनाया जाता है और विश्व स्वास्थ्य दिवस जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। बात करें खेल दिवस की, दोस्तों ये खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है और 29 जुलाई को विश्व टाइगर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विश्व उपभोक्ता दिवस। दोस्तों, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 24 दिसंबर को जो है वो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्नदाता दिवस। दोस्तों, हर साल 23 दिसंबर को अन्नदाता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बालिका दिवस। दोस्तों, 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। वहीं 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और वोटर दिवस की बात करें तो ये 25 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस होता है।
विश्व हाथी दिवस दोस्तों 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। वहीं बात करें जैव विविधता दिवस की तो ये 22 मई को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस जो कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस ये 5 जून को मनाया जाता है और पहली बार स्टॉकहोम में 1972 में मनाया गया था। वहीं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी आराम बख्श, ऑप्शन सी शमसुद्दीन इल्तुतमिश या फिर ऑप्शन डी आराम शाह। दोस्तों दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की जो शुरुआत थी वो शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने की थी। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। आइए देखते हैं गुलाम वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था। इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और ये एक तुर्क गुलाम था। दोस्तों इक्तादार प्रणाली केंद्रीकरण के लिए एक शक्तिशाली साधन था जिसे इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था और ये प्रणाली जो थी वो सुल्तानों और कुलीनता के क्षेत्रों के विभाजन के आधार पर बेस्ड थी। तुर्कान चिहलगामी और तल चालीसा का गठन करने वाला सुल्तान इल्तुतमिश था। वहीं बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार लाहौर फिर बाद में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद तथा अजमेर में अलाउद्दीन का झोपड़ा निर्मित करवाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अलाउद्दीन का झोपड़ा किसने बनवाया था? तो अलाउद्दीन का जो झोपड़ा था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था अजमेर में। आइए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसे बाद में जो है इल्तुतमिश यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद था वो पूरा करवाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श या फिर हातिम ताई की संज्ञा दी जाती थी। 1210 में चागान खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी और इसे लाहौर में दफनाया गया था। दोस्तों ऐबक ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल 2 सिक्के अपने राज में चलवाए थे। गुलाम वंश के लिए आय का जो मुख्य स्रोत है वो भू राजस्व था और भू राजस्व की सबसे प्रसिद्ध प्रणाली जो थी वो इक्ता व्यवस्था थी। नेक्स्ट हम देखते हैं इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की नींव भले रखी थी लेकिन इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो इल्तुतमिश को माना जाता है। दोस्तों गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था जिसकी हत्या करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने 1290 में खिलजी वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस प्रसिद्ध शासक ने रक्त और लौह नीति अपनाई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी इल्तुतमिश या फिर ऑप्शन डी आराम शाह। दोस्तों रक्त और लौह नीति को अपनाने वाला जो शासक था वो बलबन था। इस नीति के अंतर्गत कानून व्यवस्थाओं की समस्या को बहाल करने के लिए हंसना और बोलना मना था। दोस्तों बलबन गुलाम वंश का सबसे प्रमुख और नवा शासक था जिसने रक्त और लौह नीति अपनाई थी। वहीं बात करें रक्त और तलवार नीति की तो इसे जर्मन साम्राज्य का जो प्रथम चांसलर और वहां का जो प्रभावी नेता था बिस्मार्क, उसने जर्मन साम्राज्य के विस्तार करने के लिए इस नीति को अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, गिफिन वस्तुएं किस प्रकार की वस्तुएं? ऑप्शन ए विशिष्ट वस्तुएं, ऑप्शन बी श्रेष्ठ वस्तुएं, ऑप्शन सी निकृष्ट यानी कि घटिया वस्तुएं या फिर ऑप्शन डी सामान्य वस्तुएं। दोस्तों गिफिन जो वस्तुएं है वो निकृष्ट यानी कि घटिया प्रकार की वस्तुएं होती हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन था? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी अनुपमा, ऑप्शन सी परम 8000 या फिर परम ईशान। दोस्तों भारत में जो निर्मित प्रथम कंप्यूटर था वो सिद्धार्थ था। यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है। आइए देखते हैं कंप्यूटर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों कंप्यूटर के जनक के रूप में चार्ल्स बेबेज को जानते हैं और कंप्यूटर की माता यानी कि दुनिया का जो पहला सॉफ्टवेयर बनाया था उन्हें एडा लुवेलियस के नाम से जाना जाता है। दुनिया का जो पहला कंप्यूटर था वो मार्क 1 था। वहीं बात करें दुनिया के पहले सुपर कंप्यूटर की, दोस्तों ये क्रेवन था जो कि कलकत्ता में 1979 में बनाया गया था, स्थापित है। भारत का पहला कंप्यूटर, दोस्तों भारत का जो पहला कंप्यूटर है वो सिद्धार्थ है। और वहीं बात करें भारत का पहला सुपर कंप्यूटर की तो ये परम 8000 है जो कि 1991 में बनाया गया था। दुनिया का जो पहला कंप्यूटर है वो मार्क 1 था। और वही वर्तमान में सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है उसका नाम परम सिद्धि A1 है।
वहीं बात करें विश्व का जो पहला डिजिटल कंप्यूटर था वो इनियाक था, जिसे जेपी इकार्ट और मोचले ने बनाया था। विश्व का पहला मिनी कंप्यूटर, दोस्तों विश्व का जो पहला मिनी कंप्यूटर था उसका नाम PDP-8 है। और वहीं बात करें भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक के बारे में, दोस्तों भारतीय सुपर कंप्यूटर का जो जनक थे वो सिर्फ विजय मलकर थे। दोस्तों भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि 1 था, जो कि मौसम भविष्यवाणी करता था। और दुनिया का जो पहला सॉफ्टवेयर बनाया गया था वो एडा लुवेलिस द्वारा बनाया गया था। कीबोर्ड के जो आविष्कारक थे वो लाथम सोर्स थे। और बात करें माउस के आविष्कारक की तो ये डगलस एजनवेल्ड थे। दोस्तों इसरो ने हाल ही में एक सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम सागा 2020 है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वीटी सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत की शुरुआत की थी। ऑप्शन ए कार्यकर्ताओं के मंच के रूप में, ऑप्शन बी क्रांतिकारी संघ के रूप में, ऑप्शन सी गोपनीय संस्था के रूप में, या फिर ऑप्शन डी पाठक के मंच के रूप में। दोस्तों वीटी सावरकर ने 1904 में जो अभिनव भारत की शुरुआत की थी वो गोपनीय संस्था के रूप में की थी, यानी इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, केंद्र और राज्य संबंधों का जो सुझाव है निम्नलिखित में से किसने दिया था। ऑप्शन ए श्री कृष्ण आयोग, ऑप्शन बी सच्चर आयोग, या फिर ऑप्शन सी सरकारिया आयोग, या ऑप्शन डी कोठारी आयोग। दोस्तों केंद्र और राज्य संबंधों का सुझाव सरकारिया आयोग द्वारा दिया गया था। और इस आयोग का जो गठन हुआ था वो 1983 में हुआ था। और इसने टोटल 247 पेजों की एक रिपोर्ट सौंपी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नौरंग राय किस समाजवादी नेता का लोकप्रिय नाम था। ऑप्शन में मीनू मसानी, ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद, ऑप्शन सी राम मनोहर लोहिया, या फिर ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। दोस्तों नौरंग राय स्वामी सहजानंद का एक लोकप्रिय नाम था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, रिसर्जेंट इंडिया के लेखक कौन है। ऑप्शन ए YV रेड्डी, ऑप्शन बी विमल जलान, ऑप्शन सी नवीन चावला, या फिर ऑप्शन डी रघुराम राजन। दोस्तों रिसर्जेंट इंडिया के जो लेखक है वो विमल जलान है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जंक ईमेल को कहते हैं। ऑप्शन ए स्क्रैप, ऑप्शन बी स्पूफ, ऑप्शन सी स्क्रिप्ट, या फिर ऑप्शन डी स्पैम। दोस्तों जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है। वहीं बात करें टेलनेट का तात्पर्य क्या है। ऑप्शन ए टेलीफोन नेटवर्क, ऑप्शन बी टेलीटाइप नेटवर्क, ऑप्शन सी टेलीविजन नेटवर्क, या फिर ऑप्शन डी टेलीपैक्स नेटवर्क। दोस्तों टेलनेट का तात्पर्य टेलीफोन नेटवर्क से, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। वहीं बात करें टेलीनेट की तो इसका जो फुल फॉर्म है वो टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बताए गए वो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए और इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। ऑप्शन ए चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी दूसरी पंचवर्षीय योजना, या फिर ऑप्शन डी सातवीं पंचवर्षीय योजना। दोस्तों गरीबी हटाओ का जो नारा दिया गया था वो चौथी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। लेकिन यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में ये केवल नारा दिया गया था, लेकिन इसका जो उन्मूलन हुआ था यानी ये पूर्ण रूप से जो हटा था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में हटाया गया था। दोस्तों भारत में पंचवर्षीय योजना जो थी वो 1951 में केसी योगी पंत द्वारा दी गई थी, 1952 से लेकर 1957 तक। वहीं 14वें वित्त आयोग की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष थे वो YV रेड्डी थे और इसका जो टाइम पीरियड था वो 2015 से लेकर 2020 तक था। और 15वें वित्त आयोग की बात करें तो इसके जो अध्यक्ष है वो NK सिंह है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है। ऑप्शन ए जयचंद, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, या फिर ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों मुद्रा राक्षस जो नाटक का विषय है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के जीवन काल पे है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय। इसे हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं और इसी ने चांदी के सिक्के भी चलवाए थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, SPM का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन ए सॉलिड पॉल्यूशन मैटर, ऑप्शन बी सराउंडिंग पॉल्यूशन मैटर, ऑप्शन सी सॉल्युबल प्रैक्टिकल मेथड, ऑप्शन डी सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। दोस्तों SPM का जो पूर्ण रूप है वो सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी है। आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम रीड ओनली मेमोरी, और DVD की बात करें तो ये डिजिटल वर्सटाइल डिस्क है। कोबोल
दोस्तों कोबोल इसका मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज से, जो कि एक व्यावसायिक भाषा है कंप्यूटर की। फैक्स का फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म फॉर अवे जीरोक्स है। मॉडम, मॉडम का मतलब मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रविंद्र कुमार सिन्हा, ऑप्शन बी संजय झा, ऑप्शन सी राजेंद्र सिंह या फिर ऑप्शन डी सलीम अली। दोस्तों डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा को कहते हैं। वही राजेंद्र सिंह की बात करें तो इन्हें वाटर मैन ऑफ इंडिया कहते हैं और सलीम अली को वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अर्थशास्त्र में ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन ए माल और सेवाओं का वितरण, ऑप्शन बी मुद्रा संचालन, ऑप्शन सी उपभोग और आपूर्ति या फिर ऑप्शन डी मांग और पूर्ति। दोस्तों अर्थशास्त्र में जो ग्रेसम का नियम है वो मुद्रा संचालन से संबंधित है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। वहीं बात करें मांग और पूर्ति की, दोस्तों मांग और पूर्ति का जो नियम है वो जेबी से ने दिया था। रेलवे रिजर्वेशन प्रणाली में प्रोसेसिंग हेतु किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी मेन फ्रेम कंप्यूटर, ऑप्शन सी लैपटॉप या फिर ऑप्शन डी माइक्रो कंप्यूटर। दोस्तों रेलवे रिजर्वेशन प्रणाली में प्रोसेसिंग हेतु मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। दोस्तों यहाँ पर कुछ मार्क दिए गए हैं, हमें उसका सही आंसर देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इको मार्क की। दोस्तों इको जो मार्क है वो पर्यावरण गुणवत्ता के लिए यूज किया जाता है। वही राक मार्क की बात करें तो राक मार्क का प्रयोग बाल श्रम समाप्ति के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन बी का जो राइट आंसर है वो 4 है। एक मार्क का जो प्रयोग किया जाता है वो किसी वस्तु की गुणवत्ता जांचने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन सी का जो राइट आंसर है वो 2 है। हॉलमार्क, दोस्तों हॉलमार्क का उपयोग आपने देखा होगा कितनी बार सोना खरीदते हुए टीवी पे ऐड दिखाया जाता है कि जब भी सोना खरीदे तो उसके हॉलमार्क की गुणवत्ता की जांच कर ले। दोस्तों हॉलमार्क वही स्वर्ण आभूषणों की गुणवत्ता के लिए यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन डी का जो राइट आंसर है वो 3 है। तो दोस्तों इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ए का 1, बी का बनेगा 4 और सी का 1 मार्क, यानी कि सी का बनेगा 2 से और डी का बनेगा 3 से, यानी इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो गया वो ऑप्शन सी हो गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो में हमने देखा जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।